आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां 1 लाख का इनामी बनारसी यादव ढेर हो गया है। बड़ी कार्रवाई की गई। एसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें घायल हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज थे। 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। तो थाना सारनाथ के महेंद्र गौतम का हत्यारा था। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बता दें कि बरियासनपुर रिंग रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी और बड़ी कार्रवाई की गई है। तो मुठभेड़ के बाद ये इनामी घायल हुआ, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1 लाख का ये इनामी था बनारसी यादव, जो कि मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। और रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कब से ये फरार चल रहा था? क्या क्या मुकदमे दर्ज थे इस आरोपी पर? किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, वाराणसी और गाजीपुर में ये सबसे ज्यादा वारदातें किया करता था। और खास बात है, इसकी व्यक्तिगत दुश्मनी में कभी इसने हत्या नहीं की। ये हमेशा सुपारी किलर की भूमिका में रहता था और बड़े दुर्दांत तरीके से दिन दहाड़े हत्या करता था। अभी महेंद्र गौतम, जो सारनाथ क्षेत्र में कॉलोनाइजर थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी थे, उनकी हत्या के बाद पुलिस थोड़ा ज्यादा सक्रिय हुई और उसके बाद से लगातार इसकी घेरेबंदी। कई बार ये एसटीएफ के घेरे में आया भी, लेकिन अंतिम समय में वो निकल जाया करता था। लेकिन बीती रात ये सारनाथ थाना क्षेत्र, जो उसका एक प्रकार से कहा अपराध की दुनिया का उसका प्रिय क्षेत्र था, ज्यादातर वारदातें वो इसी एरिया में करता था। और एसटीएफ की टीम और बनारस की टीम की जो संयुक्त ये कार्रवाई थी, उसमें उन लोगों ने उस पर सर्विलांस के जरिए नजर रखा था। और भोर में लगभग 3 बजे के आसपास उसको जब पुलिस ने ललकारा घेर के, तो भागने की कोशिश में उसने फायर किया। जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां वो मारा गया। और एक प्रकार से कहा जाए कि ये जो इनामी था, इसके मारे जाने से तमाम यहाँ जो कॉलोनाइजर और व्यवसायी थे, बड़ी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि ये वसूली में भी जुड़ा हुआ रहता था। खासकर ये किसी के लिए भाड़े की हत्या तो करता था, लेकिन छोटे मोटे अपराध वो इस तरीके से सामने आए, जो व्यक्तिगत स्तर से पैसे वसूली के लिए व्यवसायियों को, सबसे बड़ी चीज की वो व्यवसायियों को ही धमकाता था। बिल्कुल रोहित, क्या ये अकेले था या फिर इसके अभी और भी साथी हो सकते हैं? पुलिस का क्या कहना है? आगे की भी क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कार्रवाई में इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी जो है एक रूटीन के अनुसार उसके परिजनों को सौंप दी जाएगी। और खास बात है कि इसके मारे जाने के बाद से इसके गैंग के जो सदस्य हैं, उनके बारे में भी पुलिस को पता है। उनको अब घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सामान्यतः होता है कि गैंग का एक जब सरगना मारा जाता है, तो गैंग में दूसरे नंबर पर जो रहता है वो उस पोजीशन को लेने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस का मकसद है कि किसी एक व्यक्ति को यदि हताहत किया है, तो पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। जब तक नेटवर्क को नहीं तोड़ेंगे, तब तक की अपराध जो खत्म नहीं होता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो पुलिस के सामने अभी और भी चुनौतियां हैं कि इसके नेटवर्क को तोड़ा जाए। बिल्कुल रोहित, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो आगे भी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है। इसके गैंग के लोग और भी हैं जिनकी जांच पड़ताल पुलिस को जानकारियां मिली हैं। अब आगे की भी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। इनामी ये बदमाश था, इस पर इनाम घोषित था। लंबे समय से ये फरार चल रहा था। कई गंभीर मुकदमा इस पर दर्ज है। 1 लाख का इनाम इस पर घोषित था। और देखिए, एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है पुलिस को, और आगे भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो एसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें ये घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बलिया से है।